Students, today our topic is purchasing. This is we are starting unit 2 of material management. Purchasing, you all know it is a day to day function of almost everyone, and it occupies much of the time both of business houses and ultimate consumers. मीन्स कुछ भी हमने परचेज करना है तो वी हैव टू डू परचेजिंग. परचेजिंग मीन्स कि हमने रिटेलर पर या मैन्युफैक्चरर पर या फिर होल सेलर पर कहीं ना कहीं जाना है शॉप पर, एंड वी हैव टू परचेज एंड गिव देम मनी. सो डेफिनेशन में इट्स क्लियर, इट इम्प्लाइज द एक्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी, वेयर एज प्रोक्योरमेंट इज अ जेनरिक टर्म फॉर इट. ठीक है, इट इज़ अ जेनरिक टर्म, मीन साइंटिफिक टर्म है, एंड इट इन्वॉल्व द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्वायरिंग गुड्स एंड सर्विसेज. नेक्स्ट वी हैव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंटिफिक परचेजिंग. ऑब्जेक्ट्स नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंटिफिक परचेजिंग है. यू कैन सी हेयर द ऑब्जेक्टिव्स में वेस्टिंग, फाइन एंड जेन सेड व्हाट इज scientific purchasing. When a purchasing agent says that it is his responsibility to buy material for right quality in right quantity at right time at right price from the right sources with delivery at the right place, he is in general way stating the objectives of sound purchasing. मतलब scientific purchasing में what all is involved? Right quality, right quantity, at right time, right price, from right sources, delivery at the right place. These are all involved in a scientific purchasing. So if we have to be more specific on objectives, we can consider it as maintenance of continuity of operations. Yes, purchasing is a continuous operation. We have to maintain the adequate standard of quality. We have to avoid the duplication, we have to avoid the waste, we have to avoid the obsolete items, and of course we have to maintain the company's competitive viability. Competitive viability means how are we better than our competitors. So the right objectives of purchasing involves I am just making this. See, it involves, again I'm telling you again, right material of right quality in right quantity at right price at right time with right transportation with right contracts from the right source and at the right place of delivery. And all these things involve or include the right attitude. Right attitude means we have to achieve the training, we have to do the SWOT analysis, and we should have the material intelligence. इफ़ वी टेक वन बाय वन, राइट मटेरियल मीन्स कि हमें मटेरियल को जज करने के लिए वी हैव टू डू द वैल्यू एनालिसिस. अगेन आई एम टेलिंग यू, इट इज़ द वर्थ ऑफ मनी. मीन्स कोई मटेरियल अगर मैं खरीद रही हूँ तो इट शुड हैव वर्थ ऑफ मनी. जितना मैंने प्राइस में ख़रीदा है उतना वर्थ होनी चाहिए उसकी. राइट क्वालिटी, ऑफ कोर्स स्पेसिफिकेशंस को मेट करेगा वो, तभी हम वो राइट क्वालिटी हो गया हमारे लिए. राइट क्वांटिटी मीन्स हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट में पढ़ा है कि व्हाट इज़ द ABC एनालिसिस एंड व्हाट इज़ EOQ. वील डू हिट हेयर ऑल्सो. ABC एनालिसिस होता है कि कौन सी कहते हैं जो मटेरियल है वो हमारे को ज़्यादा चाहिए, कौन सा हमारे को कम चाहिए, कौन सा मतलब एक्सपेंसिव है तो हमें कम मंगाना है, नॉन एक्सपेंसिव है तो हमें ज़्यादा मंगाना है. वो डिपेंडिंग ऑन द कि हमें कितना यूज़ हो रहा है सामान, वो ABC एनालिसिस होता है. और उसी के हिसाब से हम EOQ निकालते हैं, दैट इज़ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. क्या है ये? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मीन्स कि मैं कितना ऑर्डर करूं, कितना क्वांटिटी को ऑर्डर करूं ताकि मुझे वो इकोनॉमिक पड़े, मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव ना पड़े. देन राइट प्राइस, ऑफ कोर्स हम कहीं पर भी हों तो हम प्राइस का नेगोशिएशन करते हैं, एंड वी हैव टू सी कि हमारा कहते प्राइसिंग कैसा है, मीन्स वो कौन सा मटेरियल हम किस प्राइस पर ख़रीदते हैं. देन एट द राइट टाइम
एट द राइट टाइम मीन्स कि जब हमारे को ज़रूरत महसूस हुई तो उसी समय कितने हमने नहीं करना है, वी हैव टू फोरकास्ट, हमें पहले से फोरकास्ट करके चलना है कि हमें आज से 3 महीने बाद ये सामान चाहिए होगा, तो वो राइट टाइम होता है कि 3 महीने बाद चाहिए, तो उसका ऑर्डर हम कब प्लेस करें कि हमारे को कहते हैं एट स्पेसिफिक टाइम ये सारी चीज़ें मिल जाएं। लाइक कोई चीज़ हमें मुंबई से मंगानी है या कोई चीज़ हमें इंपोर्ट करनी है, तो हमारे पास आने में वो कितना टाइम लगेगी, 15 दिन का, 1 महीने का, तो दैट इज़ द राइट टाइम ऑफ गिविंग द ऑर्डर। राइट ट्रांसपोर्टेशन, ऑफकोर्स ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स ये भी इन्वॉल्व होता है जब हम दूर दूर से सामान मंगाते हैं। एंड ट्रांसपोर्टेशन मीन्स कि हम ट्रेन से मंगा रहे हैं, वाया रोड मंगा रहे हैं, या फिर हम इम्पोर्ट है तो वाया एरोप्लेन मंगा रहे हैं, या फिर हम कहते हैं शिप से मंगा रहे हैं। तो इट डिपेंड्स कि कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन कैसा इन्वॉल्व होगा, एंड ट्रांसपोर्टेशन में हमारा वो डैमेज नहीं होना चाहिए। देन राइट कॉन्ट्रैक्ट, अगेन कॉन्ट्रैक्ट हम इसलिए करते हैं ताकि कहते हैं हम जो भी लीगल एस्पेक्ट्स हैं परचेजिंग के साथ में इन्वॉल्व है वो हम कर सकें। लाइक हमने कहा कि कहते हैं हमारे को ये प्राइस में चाहिए एंड इस टाइम पर चाहिए, देन अगर उसने कहते हैं बोल दिया कि येस किया, ओके हम ये वाले प्राइस पे दे देंगे, बट जब सामान आया तो उसका प्राइसिंग ज़्यादा हो गया, या फिर कहते हैं उसने हमारे को बेसिक प्राइस बताया, उसने ट्रांसपोर्टेशन नहीं बताया, ठीक है, तो वो हमने सोचा था हमारे को 10 रुपीज़ में मिलेगा कोई सामान, बट सारी चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन एंड एटसेट्रा इन्वॉल्व जब इंक्लूड करते हैं तो वो हमारे को 10 नहीं पड़ रहा है, वो 20 पड़ रहा है, तो हमारा वो बजट ख़राब हो जाता है। तो दैट इज़ इन सब कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए वी डू द कॉन्ट्रैक्ट। तो उस कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ लिखा होता है कि कौन ट्रांसपोर्टेशन बियर करेगा, अगर डैमेज हो गया तो कौन तब कैसा होगा, ये सारी चीज़ें हम कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं। देन फ्रॉम द राइट सोर्स, ऑफ कोर्स जो भी वेंडर है हमारा वो राइट सोर्स होना चाहिए। वेंडर हमारा टाइमिंग्स का भी ध्यान रखेगा, हमारा क्वालिटी का भी ध्यान रखेगा, क्वांटिटी भी देखेगा एंड प्राइस भी देखेगा। तो वी हैव टू डू द रिसर्च कि कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जहाँ जहाँ से हम सामान मंगा सकते हैं, कहाँ से हमको राइट क्वालिटी एट राइट प्राइस मिल जाए। तो दैट वुड बी आवर राइट सोर्स। देन राइट प्लेस ऑफ डिलीवरी, ऑफ कोर्स कहते हैं राइट प्लेस ऑफ डिलीवरी हमारे लिए हमारा हॉस्पिटल या हमारा ऑर्गेनाइजेशन होगा ना। वो कहें कि नहीं हम तो यहाँ से कहते हैं ट्रेन में रख देंगे सामान एंड वहाँ रेलवे स्टेशन से आपको लेना होगा, तो ये भी हमारा कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है कि डिलीवरी किसको कहाँ पर दी जाएगी, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये लीगल एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व करता है। सो दिस इज़ द objectives of sound purchasing, the objectives of scientific purchasing। ना इन्हीं सब चीज़ों को बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है। डिटेल्स में वट एवर आई हैव टोल्ड यू वही है। राइट क्वालिटी, क्वालिटी में हाई क्वालिटी है, पुअर क्वालिटी है, लो क्वालिटी है, हम उस मटेरियल को देख रहे हैं। देन क्वालिटी हैज़ सम स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस, ब्रांड नेम है, ट्रेड नेम है, मार्केटेड नेम है, तो ये सारी चीज़ें हम कहते हैं राइट क्वालिटी में देखते हैं। देन राइट क्वांटिटी, अगेन राइट क्वांटिटी अभी मैंने आपको बताया कि EOQ हम करते हैं, दैट इज़ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को हम कैलकुलेट करते हैं। देन वी सी की हमारे लिए राइट क्वांटिटी क्या होगी, व्हाट विल बी द राइट प्राइस, है ना। राइट प्राइस डज नॉट मीन लोएस्ट प्राइस। द टेंडर निकाला जाता है, टेंडर के देन टेंडर में लोएस्ट बिडर जो होता है वो आपका कहते हैं राइट प्राइस हो जाता है, क्योंकि उसमें हम जब टेंडर्स मंगवाते हैं तो हम अपना स्पेसिफिकेशंस, हम अपनी रिक्वायरमेंट्स पहले ही बता देते हैं। रिक्वायरमेंट्स में क्या बताते हैं कि क्वालिटी क्या होना चाहिए, हमारा डिलीवरी टाइम क्या होना चाहिए, हमारा आफ्टर सेल सर्विस क्या है, हमारा डिलीवरी प्लेस क्या है, हमारी हमको जो सामान चाहिए वो उसका स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। तो ये सारे हमारी स्पेसिफिकेशन होती हैं, उन सब स्पेसिफिकेशंस को मान कर जो टेंडर भेजता है, कोटेशंस भेजता है, वो कोटेशंस को हम खोलते हैं एंड टेंडर हम उसको पर्सन को दे देते हैं। तो दैट वुड बी द राइट प्राइस। इसमें हमारा डिमांड, सप्लाई, क्वांटिटी, क्वालिटी, ठीक है, रिपीटेटिव नेचर का हमारा ऑर्डर है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं ना। और नेगोशिएशन, नेगोशिएशन इज़ अगेन कि जो लोएस्ट बिड है वही हमारा नेगोशिएशन है। इसमें हम ये नहीं करते कि येस हमारे को 10 दो या 12 दो या 8 दो, ऐसा नेगोशिएशन नहीं होता। नेगोशिएशन साइंटिफिक परचेसिंग के केस में टेंडर बेसिस पर होता है। देन द नेक्स्ट इज़ राइट मटेरियल। राइट मटेरियल इज़ अगेन
द स्टैंडर्ड मटेरियल स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से जो मटेरियल है दैट इज़ द राइट मटेरियल फॉर अस. एंड इसके लास्ट में यू विल सी दैट द स्टडी इज़ नोन एज वैल्यू एनालिसिस. वैल्यू एनालिसिस पहले आपको बताया गया था कि वर्थ ऑफ मनी हमारा होना चाहिए. तो एक्सपेंसिव है बट इट्स वर्थ, है ना. जैसे हम घर में भी कहते कपड़े खरीदते हैं, अपने लिए कपड़े खरीदते हैं, तो थोड़ा सा कहते हैं हम ये ध्यान रखते हैं कि पैसे चाहे जितने लगे, हमारे वो जो क्लोथ्स हैं वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चलने चाहिए, है ना. मतलब एक या दो बारी धोकर हमारे वो ख़राब नहीं होने चाहिए. तो दैट इज़ कहते हैं उस केस में क्या है, वो एक्सपेंसिव कपड़े खरीद के और 2 बारी में ख़राब हो जाएं तो दैट इज़ नॉट वर्थ ऑफ मनी. तो यही हम जो है अपना साइंटिफिक मटेरियल में भी अप्लाई करते हैं. देन राइट एटीट्यूड, ऑफ कोर्स वी आर परचेजिंग नोज द प्राइस ऑफ एवरीथिंग एंड वैल्यू ऑफ नथिंग. तो राइट एटीट्यूड हमारा होना चाहिए. एटीट्यूड में लास्ट में अब देखोगे वैल्यू एनालिसिस करने के बाद में हमारा मटेरियल इंटेलिजेंस भी हमको होना चाहिए. मटेरियल इंटेलिजेंस मीन्स कि जैसे कपड़े की पहचान होती है वो मदर्स को, लेडीज़ को ज़्यादा होती है ना. किचन का कोई सामान खरीदना है तो भी मदर्स को ज़्यादा पहचान होती है. एंड अगर हम जेंट्स की पहचान करें तो उन्हें व्हीकल की पहचान है, कार कौन सी खरीदनी है, ठीक है, स्कूटर कौन सा खरीदना है. दैट इज़ द मटेरियल इंटेलिजेंस. मटेरियल इंटेलिजेंस हम इसको कहते हैं कि कौन सा मटेरियल खरीदना बेटर होगा, दैट इट इज़ इंटेलिजेंस. और ये सब चीज़ें हम रिसर्च कर 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 ही समझते हैं. हम अपना रिसर्च जब हम कपड़े खरीदते रहते हैं, या बहुत छोटी सी चीज़ है कि वेजिटेबल्स खरीदने जाओ तो मदर्स को पता होता है. हम लोग ऊपर से कहते देख के बहुत सुंदर सुंदर कहते हैं जो दिखनी होती है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वो ले आते हैं, बट वो अंदर से अच्छा नहीं होता है. दैट इज़ रिसर्च. एंड रिसर्च वही होता है जो हमारा कहते हैं हम प्रैक्टिस से हमको मिलता है. देन स्वॉट एनालिसिस, बजट, ऑफ कोर्स बजट हमारे को बनाना है. एंड लीड टाइम एनालिसिस. नाउ व्हाट इज़ लीड टाइम? लीड टाइम है कि जब हमारे को ज़रूरत महसूस हुई कि ये सामान मुझे चाहिए, टिल द टाइम वो आपको मिल जाए, दैट इज़ द लीड टाइम. ठीक है. देन राइट टाइम. राइट टाइम कहते हैं हमारे को कब चाहिए, हमारा डिलीवरी टाइम क्या होगा, डिलीवरी शेड्यूल का होगा, कहाँ पर. देन राइट प्लेस ऑफ डिलीवरी. ठीक है. राइट प्लेस ऑफ डिलीवरी मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि रेलवे स्टेशन से ही नहीं हमें लेने तो नहीं जाना पड़ रहा है. ठीक है. फ्री ऑन बोर्ड, फ्री ऑन रेल, ये सारे कहते हैं हमारे जो हैं इस टर्म्स इन्वॉल्व हो जाती हैं. कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, फ्लाइट, ये कौन पे करेगा, ये एग्रीमेंट में होता है. तो दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. एंड प्लेस ऑफ डिलीवरी हम कॉन्ट्रैक्ट में ही लिख देते हैं. देन द राइट सोर्स. ऑफ कोर्स राइट सोर्स में हमारा कहते हैं हम सर्वे करते हैं, फिर हम इंक्वायरी करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, उनका एक्सपीरियंस देखते हैं. तो हम सोर्स को सेलेक्ट भी करते हैं. देन कुछ सोर्सेज को सेलेक्ट किया, 5-6 वेंडर्स को सेलेक्ट किया, तब उनसे टेंडर मंगाया. तो वी कैन सी कहते हैं. और सप्लायर्स भी हमारे 4 टाइप्स के होते हैं. मैन्युफैक्चरर भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है. तो जहाँ से हमें जो सामान फिजिबल लगता है, कम टाइम में, कम गुड क्वालिटी में, गुड प्राइस में मिल जाता है, वहाँ से हम ले लेते हैं. एंड जो हमारे सप्लायर्स हैं उनको हम किसी भी तरीके से कहते हैं फाइनलाइज कर सकते हैं. लाइक एडवर्टीजमेंट दिया तो कोटेशन आई, प्राइस लिस्ट वो अपनी हमारे को भेज दें तो हम अपने आप डिसाइड कर लेंगे. देन ऑफ़र लेटर्स वो भेजें या हम भेजें, टेंडर्स निकालें. येलो पेजेस ट्रेड डायरेक्टरी, ये बिजनेस डायरेक्टरी होती है. एंड ट्रेड एसोसिएशंस. तो हमारी जो सप्लायर्स हैं हम कैसे भी उसको डिसाइड कर सकते हैं. ठीक है. तो हमारा अप्रूव्ड सप्लायर लिस्ट का मतलब कि हम जो जिन से सप्लाई लेते हैं उनको हम सप्लायर्स लिस्ट बनाते जाते हैं, वो हमारी एक अप्रूव्ड सप्लायर लिस्ट हो जाती है. देन कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको हम सिलेक्शन के लिए फैक्टर्स गाइडिंग द सिलेक्शन होता है कि सप्लायर का लोकेशन क्या है, सप्लायर की अवेलेबिलिटी कैसे है, इंटरनल फैसिलिटीज़ हमारे लिए हैं या नहीं है, हम लेबर रिलेशनशिप कैसा है, मींस मेंटेनेंस का कुछ पार्ट है, कुछ पार्ट ख़राब हो गया है तो वो सप्लायर हमें कैसे डील कर रहा है या सप्लायर हमें कैसे सपोर्ट करेगा. देन उसका प्लांट का एनालिसिस करना, उसकी फाइनेंशियल एनालिसिस करना, उस सप्लायर का फर्म का साइज़ क्या है,
ठीक है। और डिसिप्लिन वाइज वो कैसा है, मतलब क्वालिटी देता है। डिसिप्लिन मीन्स कि जो बात कह रहा है वैसे ही डील भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं व्हेन वी आर फाइनलाइजिंग द सप्लायर। देन कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर होगा, ऑफर को एक्सेप्ट होगा, एक लीगल रिलेशनशिप बनेगी, लॉफुल कंसिडरेशंस होंगी, कंसेंट लिया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम एग्रीमेंट में लिखते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, देन वी फाइनलाइज इट। देन राइट ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, शिपिंग का कॉस्ट, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ आइटम, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। एंड देन हमारे को एक्चुअल में प्राइस क्या पड़ रहा है, इस चीज़ को देखते हुए हम राइट ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को भी इवैल्यूएट करके देन वी विल फाइनलाइज द परचेजिंग, ठीक है। सो दीज आर ऑल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परचेजिंग, इम्पॉर्टेंस एंड अदर थिंग्स विल टेक इन द नेक्स्ट सेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।